हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। क्लास 12 का पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 5.8 के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसके बाद आपका एक मिसलेनियस का चैप्टर है, वो टोटल उस मिसलेनियस के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उम्मीद है कि आप लोग उसको हल कर लेंगे। अब आपको हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज का अनुप्रयोग, जो एक्सरसाइज 6.1 से शुरू होता है। तो देखिए जो आप अवकलन पढ़े हैं उसी का अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चन को हमको क्या करना है, बनाना है। और आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष करें, जबकि 1 नंबर दिया है r बराबर 3 cm और 2 नंबर में दिया है r बराबर 4 cm है। तो देखिए कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल किसके सापेक्ष परिवर्तित होता है, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम इसको हल कर रहे हैं, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए होता है कितना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्षेत्रफल हो, जैसे कि आपका घन का होता है तो उसको a से सूचित करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल को हम a से सूचित करते हैं। तो a बराबर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए r के सापेक्ष बोल रहा है तो हम r के सापेक्ष क्या करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा आपका dA बटा dr, और इसमें देखिए पाई कांस्टेंट है और dr स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, dr होगा। तो यहाँ आपको मिलेगा dA बटा dr, और देखिए पाई और आर स्क्वायर का कितना होगा, 2r होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, dA बटा dr लिख देते हैं, पाई इंटू 2, और देखिए 1 नंबर में r के मान कितना है तो 3 सेंटीमीटर है। तो कितना हो जाएगा, dA बटा dr का जो मान होगा 2 3 6 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए इस वृत्त के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन का दर है त्रिज्या के सापेक्ष कितना है, तो 6 पाई सेंटीमीटर है। अब इसी तरह से इसका हम 2 नंबर ही बना देंगे। तो 2 नंबर में कितना हो जाएगा, dA बटा dr, ये हो गया 2 पाई और r के मान कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो कितना हो जाएगा, dA बटा dr होगा, और 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के दर से बढ़ रहा है। देखिए आयतन में वृद्धि हो रही है और किसके सापेक्ष हो रही है, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड दिया है। तो सेकेंड क्या है, समय का छोटी इकाई है, यानी समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे माना कि घन का किनारा मान लेते हैं कितना है, x है, चाहे सेंटीमीटर मान लीजिएगा। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वह किनारा का क्यों होता है, किनारा का क्यों हो जाएगा, चाहे भुजा का क्यों होगा, चाहे L का क्यों लिख सकते हैं। तो घन का आयतन को हम क्या करेंगे, V से सूचित करेंगे, और किनारा का मान कितना है, तो 1 सेंटीमीटर माने हैं हम। अब इसका क्या कर देंगे, Q कर देंगे। तो ये हो गया V बराबर, यहाँ मात्रक मत लिखिए, मात्रक यहाँ हम हटा दें, केवल x मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, x क्यों हो गया। अब देखिए इसमें आपको हम क्या करते हैं कि हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि t के सापेक्ष क्यों करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आयतन में जो वृद्धि हो रही है वह 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के दर से बढ़ रही है, यानी समय के सापेक्ष बढ़ रही है। तो समय के लिए हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए कितना होगा, dv बटा dt, और ये हो जाएगा dx क्यू बटा dx,
और dx बटा कितना हो गया dt हो गया। तो देखिए आयतन में परिवर्तन का दर कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो यानी dv बटा dt का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा dx बटा dt होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान रखते हैं। अब x का मान कहाँ से हम लेंगे, तो देखिए लास्ट में लिखा है जबकि इसके कोर की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है। कोर माने किनारा। अब देखिए हम किनारा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ किनारा का मान हम रखेंगे। तो किनारा का मान कितना आपका है, तो किनारा का मान देखिए दिया है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, और किनारा को हम क्या माने हैं x भी माने हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा। अभी हम यहाँ x का मान पुट कर देंगे, तो x का मान पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिल गया कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया, और यहाँ पहले से 3 है 3, और x का मान कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे, और इधर कितना है dx बटा dt है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसको गुना करेंगे तो 12 में 12 से गुना करेंगे 144 होगा, और 3 से फिर 4 3 12 14 3 42 43 432 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया dx बटा dt हो गया। अब हम क्या कर देंगे कि dx बटा dt का मान निकालेंगे। तो जब dx बटा dt का मान निकालिएगा तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और बटा में कितना आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे 8 से भाग देंगे 432 में, तो 8 पाँचे कितना हो गया 40 हो गया, और 8 चौका 32 54 बार में कट जाएगा। तो देखिए ये 54 बार में डिवाइड हो गया, तो कितना हो जाएगा dx बटा dt बराबर 1 बटा 54, और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यह किस में परिवर्तन का दर निकल गया, ये किनारे में परिवर्तन का दर निकल गया। देखिए आयतन में परिवर्तन के दर को क्या कहेंगे समय के सापेक्ष dv बटा dt, और किनारे में परिवर्तन के दर को समय के सापेक्ष dx बटा dt कहेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो लिखेंगे s बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको s से सूचित किया जाता है, और s बराबर कितना होता है 6 इंटू भुजा के स्क्वायर या किनारा के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम भुजा का स्क्वायर या किनारा ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, किनारा का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया s बराबर 6, और किनारा इसका कितना माना गया है x माना गया है, तो x स्क्वायर होगा। अब लिखेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ds बटा dt हो गया, और यहाँ से 6 बाहर हो जाएगा, और यहाँ हो गया d x स्क्वायर dx, और dx बटा कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए कितना मिल गया ds है ds बटा dt हो गया, और यहाँ है 6, और उसको जब हम स्क्वायर x स्क्वायर को क्या करेंगे यहाँ dt होगा dx होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका हो गया कितना 2x होगा, कितना होगा 2x होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा dx बटा dt हो गया। अब ds बटा dt, अब ये हो गया 6 इंटू 2, और x का मान कितना था, किनारा का मान देखिए 12 सेंटीमीटर है, और dx बटा dt के मान वहाँ निकाले हैं हम कितना, तो 1 बटा 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए 6 9 कितना हो गया 54 हो गया। अब 3 चौका 12, और ये हो गया 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा ds बटा dt, ऊपर 4 दूना 8 हो जाएगा, नीचे 3 होगा, और सेंटीमीटर गुना करेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो लिखेंगे इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है।
और हमको यही निकालना था, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है, किसके सापेक्ष बढ़ रही है, तो टाइम के सापेक्ष, यानी dr/dt के मान कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है ज्ञात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे वो किसका मान है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dr/dt का मान है। dr/dt का मान कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब हमको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल को a से सूचित करते हैं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA बटा कितना हो गया, dt हो गया, और यहाँ से पाई कांस्टेंट है बाहर, dr² बटा dr, और यहाँ हो गया dr बटा dt हो गया। अब देखिए dA बटा dt हो गया, पाई, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r होगा, और dr बटा dt के मान कितना दिया हुआ है, तो दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ हो गया dA बटा dt, और यहाँ पाई इंटू 2, और r यहाँ कह रहा है, तो r का मान देखिए कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमको मिलेगा dA बटा dt, इसको गुणा कर देंगे, 10 3 30, 30 गुना कितना हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो लिखेंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से परिवर्तित हो रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रही है, और यही हमारा कहा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक परिवर्तनशील घन की कोण 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोण कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे, हम क्या मानेंगे कि माना कि घन का कोण चाहे घन का किनारा चाहे भुजा कितना है, तो x है। अब देखिए लिखेंगे घन का आयतन कितना होता है, तो किनारा का क्यू चाहे कोण का क्यू होता है, कोण का क्यू। तो देखिए यहाँ पर घन का आयतन को हम क्या करेंगे, v से सूचित करेंगे, और कोण कितना है, x है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सेकंड दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो गया, dv बटा dt, और ये कितना हो जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx3, और ये हो गया dx, और ये हो गया dx बटा dt हो जाएगा, और यहाँ आपको कितना मिल जाएगा, dv बटा dt हो गया, और ये हो गया 3x²। अब देखिए क्वेश्चन शुरू में क्या बोल रहा है कि एक परिवर्तनशील घन की कोण 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, तो कोण जो उसका किनारा है वो बढ़ रही है, यानी किनारा को हमने क्या माना था, x माना था, और वहाँ जो दिया है वैल्यू वो किसका मान है, तो किनारा में परिवर्तन का दर है, मतलब dx बटा किसका मान है, dt का मान है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर कितना है, पर सेकेंड है। अब ला करके हम dx बटा dt का मान यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी dv बटा dt का वैल्यू निकालना है, जबकि कोण की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर dv बटा क्या हो गया, dt हो गया 3, कोण को हमने x माना है, और यहाँ भी कोण की लंबाई कितना है, 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान कितना है, 10 है, तो x का जगह पर कितना रख देंगे, 10 सेंटीमीटर इंटू
10 सेंटीमीटर और फिर यहाँ कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब इसको गुणा करेंगे तो 10 दहिया 100, 100 तिहाई 300, 300 तिहाई कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो यहाँ dv/dt का जो मान मिल रहा है यह 900 और कितना मिल जाएगा सेंटीमीटर 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 क्यूब कर देगा अब पर सेकेंड। तो लिखेंगे इसलिए घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है और यही क्या हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के गति से चलती है। जो तरंगे उसमें उत्पन्न होती है, मान लीजिए क्या है कि यहाँ पर एक झील है और इसमें क्या हुआ है कि पानी है, चाहे मान लीजिए कुआं ही है। जब इस पानी में हम क्या करेंगे कोई पत्थर का टुकड़ा डालेंगे तो ये पानी क्या होगा एक तरंग के तरह ऐसे चारों तरफ क्या होगा इसमें से तरंग की तरह निकलेगा। तो कह रहा है क्या कि उसका जो दर है तरंग कह रहा है क्या और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से बढ़ रही है। तो मान लीजिए कि आपका कुआं है और यहाँ पानी मान लीजिए इसमें भरा हुआ है। तो अगर इसमें हम मान लेते हैं कि पत्थर डालते हैं तो ऐसे ही देखिए गोलाकार क्या होता है तरंग उत्पन्न होता है तरंग उत्पन्न हो गया। तो जब पत्थर को डालेंगे तो पत्थर किसी जगह पर पड़ेगा, वह उसका सेंटर हो जाएगा। अब बताइए कहीं तरंग उत्पन्न हुआ तो यह इस तरंग का क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। अब यह तरंग यहीं पर स्थिर नहीं रहता है, फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो मान लीजिए क्या हो गया कि फिर बढ़ा और फिर क्या होगा जब ये बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा सेंटर तो वहीं होगा, अब त्रिज्या थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी जो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यह क्या है त्रिज्या में परिवर्तन का दर है। यानी कितना हो जाएगा dr/dt का मान दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि चूँकि dr/dt का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए कह रहा है जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी r का मान कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो लिखिएगा तरंग कैसा उत्पन्न हो रहा है वृत्ताकार है तो लिखेंगे वृत्त लिखिएगा, चाहे तरंग का क्षेत्रफल लिखिए चाहे वृत्ताकार तरंग लिखिए। वृत्ताकार तरंग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा πr² होगा और इसको हम a से सूचित करेंगे और ये कितना हो गया πr²। तो लिखिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा dA/dt मिल गया। इसमें से पाई कॉमन लेंगे dr² और यहाँ हो गया dr और ये हो गया dr/dt हो गया। तो ये हो गया dA/dt, पाई इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r इंटू dr/ कितना हो गया dt हो गया। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो dA/dt और ये हो जाएगा पाई इंटू 2r का मान देखिए कितना दिया है तो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर हो गया। और फिर देखिएगा dr/dt का मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। अब dA/dt अब इसको गुणा करेंगे 8 दूना 16 5 कितना हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो लिखेंगे इसलिए तरंग का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है और ये हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा।